वेलकम टू मैथ्स विद साक। मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 7 है और इस लेक्चर 7 में हम कवर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ बॉल्स इन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में बॉल्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कलर बॉल्स का कंसेप्ट यहाँ पर है और इसमें जो है हम 2 कलर बॉल्स को उठाएंगे और इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है इसमें हम 3 कलर बॉल्स का कंसेप्ट जो है वो उठाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। तो यहाँ से लास्ट में जो है मैं आपको एक $1 मिलियन ट्रिक जो है बताऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। क्योंकि कलर बॉल्स में अक्सर देखा गया है जो कैलकुलेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उस जो कैलकुलेशन जो यहाँ पर है उसको जो है कम करने के लिए और जो टाइम जो है बचाने के लिए मैं आपके पास एक ट्रिक जो है, इसीलिए इसको जो है $1 मिलियन ट्रिक कहते हैं। क्योंकि यहाँ से टाइम जो है आपका बहुत बचता है, अबाउट 90% आपका टाइम बचेगा। ये आप जब मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा वहाँ से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये स्पेशली जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन की गई है और आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का पोर्शन है आप इस चैनल के माध्यम से डीपली इसको कवर कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद साक पे जा सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो है इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस पेज का इंटरफेस है। तो यहाँ से हमारे पास जो बॉल्स है ना, तो पहले हम देखते हैं ये बॉल्स जो है ना ये कैसे प्रॉब्लम्स को अराइज करती हैं प्रोबेबिलिटी में। देखिए ये मेरे पास बहुत से बॉल्स हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। जब मेरे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है तो एविडेंटली मेरे पास कलर बॉल्स भी जो है वो भी डिफरेंट कलर्स के बहुत से पॉसिबल है। ठीक है, तो जब कलर बॉल्स जो है एक से ज़्यादा हमारे पास कलर्स अवेलेबल है तो बॉल्स भी जो है, जब हम कलर बॉल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमारे पास डिफरेंट कलर बॉल्स पॉसिबल है। तो मसला क्या है यहाँ पर, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी जो है वो किसी बंदे को पूछता है कि जो यहाँ इस बैग में जो है कलर बॉल्स है, ठीक है, तो आपको एक जो बाल उसको उसमें से पिक करनी है या 2 गेंदें जो है इसमें पिक करनी है। तो वहाँ से आपकी जो है एक एक्सपेक्टेशन आपको बतानी है कि जो बाल्स आपने चूज़ किए हैं वो किस कलर के होंगे। एक्सपेक्टेशंस जो होंगे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दैट द बॉल यू हैव चूजन इज ऑफ सम स्पेसिफिक कलर। तो स्पेसिफिक कलर की बात कर रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात कर रही है कि रेड बॉल्स की निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, ग्रीन बॉल्स निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स जो है ना प्रोबेबिलिटी में अराइज होती है ऐसी ही। ठीक है, सो दिस इज़ द वे वी रीच हेयर इन द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में इन कलर बॉल्स जो ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ से अराइज करते हैं तो इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस प्रकार के होंगे और इससे हम जो है कैसे जो है टैकल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 कलर बॉल्स जो है इसका कंसेप्ट हम पहले देखेंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं कि मेरे पास एक बैग है जिसमें इसको आपको नोट करना है। एग्ज़ाम में आपको ये 2 चीज़ें लिखनी है। देखो मेरे पास बैग है जिसमें 6 ब्लू बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स है। इन कलर्स को आपको नोट करना है, ये नंबर आपको गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अक्सर इसमें होता है कि आप 4 को ब्लू लेते हो और 6 को ब्लैक लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना है। सो अ बैग कंटेन्स 6 ब्लू बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स. If we pick 3 balls from this bag, what is the probability that 2 are blue and 1 is black ball? तो आपको क्या करना है, एक बैग में हमारे पास बैग है तो इसमें 10 बॉल्स हैं और इस बैग में मेरे पास क्या करना है, इसमें से मुझे 3 जो है पिक करने हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 जो है वो ब्लू होंगे और इसमें से एक जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक होना चाहिए। बी के जो है मैं ब्लैक को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है।
देखो, हमारे पास जो पहले कंसेप्ट था वो था कि आपको सैम्पल स्पेस निकालना है, फिर आपको इवेंट की जो है आउटकम्स निकालने हैं। तो यहाँ से भी ऐसा ही कंसेप्ट है, लेकिन इन सम विट वे समथिंग एक ट्विस्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को पहले देख लीजिए, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। कंसेप्ट तो वही है लेकिन घुमा फिरा के है। तो मेरे पास बैग है जिसमें 10 जो बॉल्स हैं, तो 6 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं और 4 जो है वो ब्लैक बॉल्स है। देखिए हमारे पास इवेंट क्या है। आवर इवेंट इज टू पिक अप 3 रैंडम बॉल्स फ्रॉम द बैग। बैग में से मुझे 3 गेंदें उठानी है एंड नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 2 एज ब्लू एंड 1 एज ब्लैक। यही मेरे पास इवेंट है कि आपको 2 ब्लू बॉल्स उठाने हैं और 1 ब्लैक बॉल उठाने हैं। तो उस इवेंट की जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो ई जो है मेरे पास इवेंट है, आउट ऑफ चूजन 3 बॉल्स 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। ठीक है, आउट ऑफ 3 चोजन बॉल्स 2 और रेड नहीं है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ब्लू है। सो 2 और ब्लू, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। सो 2 और ब्लू एंड 1 इज ब्लैक। ठीक है, तो आउट ऑफ चूजन 3 बॉल्स जो कि मैं चूज कर रहा हूँ बैग में से, इसमें से 2 जो है वो ब्लू होने चाहिए और 1 जो है वो ब्लैक होना चाहिए। ये हमारे पास इवेंट है। ठीक है, सो दैट बिकम्स एन ऑफ ई, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू दिस इवेंट इज दिस। जैसे कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर में आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी, शायद मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताई थी, तो अभी मुझे याद नहीं, शायद सेकंड या थर्ड होगा। तो मैं आई बटन पे इसकी लिंक जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप उस लेक्चर पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये कंसेप्ट है। देखो क्या करना है, 2 गेंदे हैं जो कि ब्लू में से मैं उठाता हूँ। अब देखिए ब्लू बॉल्स मेरे पास 6 हैं। ठीक है, अब अगर 6 बॉल्स मेरे पास है तो 6 में से मुझे क्या करना है, 2 को पिक करना है। ठीक है, यानी कि 6 कॉम्बिनेशन विद 2, 6 चूज 2 ऐसे करना है। और इसी तरीके से मुझे क्या करना है, 1 इज ब्लैक, तो ब्लैक जो है 4 है, तो 4 में से मुझे 1 को चूज करना है, यानी कि 4C1। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। अब इसी कैलकुलेशन को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं सेकंड्स में निकालूंगा, वो आप लास्ट में देख लीजिए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कितने रेड ब्लू बॉल्स है। तो ब्लू बॉल्स हमारे पास 6 है और इन 6 बॉल्स में मुझे इवेंट कह रही है कि आपको 2 गेंदे जो है ब्लू का निकलना चाहिए। तो यहाँ से 6 की कॉम्बिनेशन हम 2 से लेंगे। इसी तरह से हमारे पास 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो इसकी कॉम्बिनेशन मुझे 1 से लेनी है, क्योंकि मुझे 4 ब्लैक बॉल्स में से खाली 1 बॉल जो है वो लेनी है, क्योंकि मुझे यहाँ से इवेंट दिया गया है। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो इसी कॉम्बिनेशन से हम निकालते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर से मैंने इसको रिपीट किया है। तो यहाँ से 6 कॉम्बिनेशन विद 2 मल्टीप्लाई विद 4 कॉम्बिनेशन विद 1। अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। वहाँ से मुझे क्या था कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको 3 गेंद्स में से जो है 2 जो है ब्लैक होना चाहिए और 1 जो है 2 जो है ब्लू होना चाहिए और 1 जो है ब्लैक होना चाहिए। तो वहाँ से एंड जो था, बीच में एंड था। ठीक है, और नहीं था। जो हमारे पास इवेंट था ना, उसमें बीच में एंड था, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर और होता तब जाके हमारे पास प्लस होता। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। ये मैंने आपको पिछले जो है लेक्चर में बताया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक जो है आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे NCR फॉर्मूला से। तो जो है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ इसी तरह से 6 कॉम्बिनेशन विद 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको भी मैंने जो है आपको बिल्कुल जो है ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था कि इस फॉर्मूला को कैसे जो है हम लिखते हैं। तो अभी जो अगर मैं इसको फिर से डिस्कस करूँगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो फिर भी मैं आपको ये कहूँ कि इसकी जो फॉर्मूला है ये है NCR से हम लिखते हैं इसको। NCR वो किसके बराबर होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r
और यहाँ से फैक्टोरियल, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, आर फैक्टोरियल के साथ, हो सकता है कोई नया जुड़ा हो भी। तो यहाँ से जो है इस फॉर्मूला को आप यूज़ करके इस कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है अब हम इसको 6 फैक्टोरियल तो ऐसे ही है, अब 6 - 2 जो है वो 4 के बराबर है, इसी तरह से 4 - 1 जो है वो 3 के बराबर है, बाकी सेम है। अब हम इस 6 फैक्टोरियल को जो है यहाँ से 6 फैक्टोरियल इसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन कहाँ तक एक्सपेंड करना है आपको पहले नीचे देखना है। यहाँ 4 फैक्टोरियल है तो आपको 6 को 4 तक ही आपको एक्सपेंड करना है। इस तरह से यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है और आपको 4 को एक्सपेंड करना है, 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है कहाँ तक, 3 फैक्टोरियल तक, फिर वो कैंसिल हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ से नीचे किया है। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, अब ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस 4 फैक्टोरियल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 × 3 फैक्टोरियल, इस 3 फैक्टोरियल यानी और इस 3 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल करूँगा। तो मेरे पास जो टर्म्स बचे 6 × 5 इज 30 डिवाइडेड बाई 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको मैं यहाँ से कैंसिलेशन करूँगा, 2 1s and 2 15s, 2 15s is 30, तो यहाँ से 15 × 4 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स है इस इवेंट के। अब देखिए मुझे क्या है, अब मुझे सैम्पल स्पेस निकालना है। तो सैम्पल स्पेस जो है वो कैसे निकालेंगे हम, मेरे पास कितनी बॉल्स हैं, मेरे पास टोटल में 10 बॉल्स हैं। तो 10 बॉल्स में से मुझे 3 बॉल्स को चूज़ करना है, यानी कि ओवरऑल मेरे पास इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशंस मेरे पास पॉसिबल है, कितने, 10 कॉम्बिनेशन विद 3। ठीक है, यानी कि मुझे 3 जो बॉल्स हैं उनको पिक करना है आउट ऑफ दीज 10 बॉल्स। ठीक है, तो ये यहाँ से मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है 3 गेंस को आउट ऑफ 10 गेंस में से निकालना। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बनता है। इसको हम जल्दी से जो है कैलकुलेट करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 10 - 3 जो है वो 7 फैक्टोरियल के बराबर निकलेगा। अब इस 7 फैक्टोरियल के हिसाब से हम इस 10 फैक्टोरियल को जो है एक्सपेंड करेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 × 2 फैक्टोरियल बनता है और 2 फैक्टोरियल को मैं इंटू 1 लिखूंगा, 3 × 2 × 1 दैट इज 6। अब इसको मैं कैंसिलेशन यहाँ से कर सकता हूँ। सो 2 3 इज 6 एंड 2 5 इज 10। ठीक है, तो यहाँ से 5 है। अब यहाँ से 3 है, 3 1s इज 3 एंड 3 3 इज 9। अब यहाँ से जो है हमारे पास 3 5 इज 15। ठीक है, 3 5 इज 15 एंड 15 × 8 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो यही यहाँ से हमारे पास सैम्पल स्पेस का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकले। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E डिवाइडेड बाई n ऑफ S। बस यही फॉर्मूला है और कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। 60 डिवाइडेड बाई 120, उसको कैंसिलेशन करके आपको 1 डिवाइडेड बाई 2 निकलेगा। सो 60 1s इन 60 एंड 62 इज 120। तो ये आपका आंसर निकला। तो यहाँ से आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन की मदद से हम बॉल्स के कंसेप्ट को कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो अब हम जो है प्रॉब्लम 2 की तरह जो है बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम 2 में हमारे पास क्या कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक बैग है और इसमें 6 बॉल्स हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे पास 10 बॉल्स थे, अब इसमें जो है 6 बॉल्स है। तो इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जो है ग्रीन है और 3 जो है वो येलो है। 3 यहाँ से 3 जो है वो ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन है और 3 जो है यहाँ पर मेरे पास येलो है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोनों में से मैं 4 गेंस को पिकअप कर रहा हूँ, 4 बॉल्स को मैं पिक कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज़ ग्रीन। तो इनमें से मुझे क्या करना है, इन 4 गेंस में से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बॉल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी 3 गेंस जो है वो पता नहीं किस कलर के होंगे। ऑब्वियसली वो किसके होंगे, वो येलो के ही होंगे। ठीक है, क्यों, आपको यहाँ से दिया गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज ग्रीन।
आपको एक जो जब आप 4 बॉल्स को चूज़ करोगे तो वहाँ से जब एक की जो हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कि वो ग्रीन है, अब जो बचे 3 तो वो 3 तो ऑब्वियसली किस में होंगे, येलो में होंगे अगर हम अपनी इवेंट को कंसिडर करते हैं। देखिए हमारे पास 3 बॉल्स जो है ग्रीन के हैं और 3 जो है वो येलो के हैं। और इसी तरह से अगर हम अपनी इवेंट को जो पिक करते हैं तो हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक जो है वो ग्रीन बॉल होनी चाहिए। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आउट ऑफ चूजन 4 बॉल्स 1 इज ग्रीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 3 चूज 1। अब क्यों लिखा है, देखिए मेरे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं। अब इन 3 ग्रीन बॉल्स में से मुझे एक को चूज करना है, ठीक है, जो कि मेरे पास ग्रीन बॉल्स होनी चाहिए। अब बचे कितने, 3 गेंस। अब 3 येलो में से मुझे क्या करना है, 3 येलो निकालने हैं। अब देखो 1 and 3 डेट बिकम्स 4, तो यही 4 गेंस मुझे निकालनी थी। 1 and 3 इज 4। ठीक है, तो 3 गेंदे मेरे पास थे येलो के, ठीक है, सॉरी ग्रीन के, तो उनमें से मुझे एक को चूज करना है। उनमें से मुझे एक को चूज करना है जो कि मैंने लिखा 3C1। और 3 येलो बॉल्स जो बच गए हैं उनको मुझे 3 आउट ऑफ 3 निकालने हैं। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ से मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, सिंस वी नीड टू गेट 1 ग्रीन बॉल आउट ऑफ अवेलेबल 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का माने है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि वी नाउ हैव 3 बॉल्स लेफ्ट दैट शुड बी अमंग द येलो बॉल्स। क्योंकि हमारे पास 4 निकालनी थी तो एक की हमें दरकार है ग्रीन बॉल की, ठीक है, तो बचे 3 और वो येलो के होने चाहिए। सो वी नीड टू सी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स आउट ऑफ 3 येलो बॉल्स। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब हम क्या करेंगे, इस जो कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर है इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी आपको जो है इंटू मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ से फिर से आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो इवेंट है वो क्या है। What is the probability that 1 is green ball? ठीक है, ये मेरे पास इवेंट था। अब इसका मतलब क्या है कि एक जो है ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, एंड और नहीं होना चाहिए, एंड 3 जो है वो येलो होना चाहिए। इस इवेंट को मैं इस अंदाज में भी लिख सकता हूँ और नहीं लिख सकता हूँ, फिर तो बॉल्स जो है वो कम पड़ जाएंगे फिर, क्योंकि मैंने 4 बॉल्स को पिक किया है। अगर मैं और को यूज़ करता हूँ तो बॉल्स जो है वो कम पड़ेंगे फिर, तो यहाँ पर एंड ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 3C1 जो है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 के बराबर निकलेगा, और इसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सो नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट E इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें सैम्पल स्पेस का निकालना है। तो मुझे क्या है, मुझे 6 बॉल्स है, तो 6 बॉल्स में से मुझे क्या करना है, 4 बॉल्स को पिक करना है। तो ये मेरे पास सैम्पल स्पेस का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 4 फैक्टोरियल जो है वो 2 फैक्टोरियल के बराबर निकलेगा, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल। अब मैं इस 6 फैक्टोरियल को जो है इसको जो है एक्सपेंड करूँगा अप टू 4 फैक्टोरियल, फिर वो कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से 2 है, 2 1 इज 2 एंड 2 3 इज 6 एंड 3 5 इज 15। तो इसका आंसर जो है वो 15 के बराबर निकलेगा। तो ये था मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस S। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को इस चीज़ से डिवाइड करना है। ठीक है, n ऑफ S को n ऑफ E को जो है n ऑफ S से डिवाइड करना है। ठीक है, n ऑफ E को n ऑफ S से डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी को आसानी से अब निकाल सकते हैं। सो 3 1 इज 3 एंड 3 5 इज 15। बहुत ही आसान अब है, 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो आसान लगेंगे जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे। तो तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास है, अब बैग जो है इसमें 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स है, और फिर से 10 बॉल्स इसमें है। सो 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। अब हम 2 बॉल्स को पिक करते हैं। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 2 आर रेड, और यहाँ पर सीधे लिखा है और, तो इसमें जो है हमारे पास प्लस आ जाएगा। सो आइदर 2 आर रेड और 2 आर येलो।
ठीक है। तो या तो वो रेड होने चाहिए या तो वो येलो होने चाहिए, ठीक है। अब बस एग्जाम्पल तो वही है जो मैंने पहले ही किया, लेकिन बस और का कंसेप्ट यहाँ पर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास 6 रेड बॉल्स हैं और 6 येलो बॉल्स है। अब हम इवेंट की तरह देखते हैं कि हमें इवेंट क्या निकालनी है। आउट ऑफ चोजन 2 बॉल्स आइदर 2 आर रेड और 2 आर येलो। जो मैंने 2 उठाए हैं या तो वो रेड के हैं या तो वो येलो के हैं। चलिए कॉम्बिनेशन की तरह देखते हैं। मेरे पास 6 जो है, ठीक है, 6 रेड बॉल्स थे। 1 सेकेंड, मैं आपको ये पहले देखता हूँ कि मेरे पास कितने थे। 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, ठीक है। तो मेरे पास 6 रेड बॉल्स थे, ठीक है, 6 रेड बॉल्स थे। तो 6 रेड बॉल्स में से मुझे क्या करना है, या तो 2 यानी कि 2 रेड बॉल्स होने चाहिए, और 4 जो मेरे पास येलो बॉल्स थे उनमें से मुझे 2 चाहिए। या तो मुझे ये चाहिए या तो मुझे ये चाहिए, ठीक है। सो आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स I need 2 red balls and out of 4 yellow balls I need 2 yellow balls। और इनके बीच में और है तो इनके बीच में प्लस आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट करके 15 + 6, इन दोनों टर्म्स को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये 15 निकलेगा और यहाँ से 6 आ जाएगा इस टर्म के बदले, तो ये 21 आ गया। अब हम सैम्पल स्पेस को कंसिडर करेंगे। अब हम 10 बॉल्स मेरे पास है, कितनी बॉल्स को चूज़ कर रहे हैं, 2, तो 10C2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास सैम्पल स्पेस बन गया। इसको कैलकुलेट करिए तो 45 बन जाएगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ E डिवाइडेड बाई n ऑफ S, सो दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 45। अब इसको मैं 3 से जो है कैंसिलेशन करूँगा। 3 7 इज 21 एंड 3 1 इज 3, बचा 1 बना 15, 3 5 इज 15, सो 7 डिवाइड बाई 15 आंसर। कितने आंसर अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर है, बिल्कुल इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलेंगे। बस आप इसको प्रिपरेशन करते रहिए। तो अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक बनता है ज़रूर, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इस लेक्चर को बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस मटेरियल में दम है, ठीक है। तो अब हम जो है प्रॉब्लम 4 की तरह देखते हैं कि प्रॉब्लम 4 हमारे पास क्या है। फिर से मैं रेड बॉल्स 6 ले रहा हूँ और 4 जो है येलो बॉल्स ले रहा हूँ। आपके एग्जाम में डिफरेंट कलर्स होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, तो वहाँ से आपको कंसेप्ट बस यही लगाना है। अब मैंने क्या किया, तो 3 जो है 3 बॉल्स मैं पिक कर रहा हूँ एट रैंडम। वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स चूजन इज येलो। अब देखिए मेरे पास 6 रेड बॉल्स है, यहाँ से मैं, अब देखिए यहाँ से मैं जो है 6 रेड बॉल्स को चूज़ कर रहा हूँ। अब 6 रेड बॉल्स में से मुझे कोई भी येलो नहीं होना चाहिए। यहाँ से 6 रेड है, ठीक है, और 4 येलो है, उसकी कॉम्बिनेशन। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, क्योंकि अब देखिए यहाँ से नन ऑफ द बॉल्स और येलो, यानी कि मुझे येलो का कलर नहीं चाहिए। अब यहाँ से ये तो येलो का था, ये येलो का है और ये रेड का है। अब ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगी, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अब इस रेड को मैं मुझे दरकार है, क्योंकि येलो तो नहीं चाहिए, नन ऑफ द चूजन बॉल्स येलो। अब मुझे रेड की दरकार है और मैं 3 बॉल्स को पिक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा 6 कॉम्बिनेशन विद 3, यानी कि 3 बॉल्स को मैं 6 बॉल्स में से चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इवेंट है कि 3 रैंडम बॉल्स मैं पिक कर रहा हूँ और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि येलो बॉल्स नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स दैट वी शुड पिक अप द रेड बॉल्स। एंड सो आवर इवेंट इज दैट आउट ऑफ 3 चोजन बॉल्स 3 आर रेड एंड नन इज येलो। यही बात है ना, उस इवेंट को मैंने ऐसे एक्सपैंड करके लिखा है। अब हम इसकी कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, 6 चूज 3, ठीक है, और येलो का यहाँ से कुछ भी नहीं आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, n ऑफ E इज इक्वल टू 20, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 के बराबर है ये। तो यहाँ से जो है अब हम सैम्पल स्पेस का निकालेंगे। सैम्पल स्पेस, अब मेरे पास 10 बॉल्स है और 10 बॉल्स में से मुझे कितने बॉल्स को चूज़ करना है, 3 बॉल्स को चूज़ करना। तो ये मेरे पास सैम्पल स्पेस बना। अब इसी सैम्पल स्पेस को मुझे कैलकुलेट करना है। 10C3, तो ये जो है 91 के बराबर है। इसको मैं जो है प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी इस इवेंट का निकाल सकता हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 91। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस कॉम्बिनेशन को, बस आपको एक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ से आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि सेकंड्स में से आप इस एनसीआर को कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इस बात को जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सुनना है। अगर आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देख लीजिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आसान शब्दों में बताने की। तो यहाँ से आपको जो है एनसीआर कैलकुलेट करना है। तो एनसीआर को मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? अभी मैंने देखा कि 6 कॉम्बिनेशन विद 3 जो है, ठीक है, 3 जो है वो 20 के बराबर निकलता है। इससे पहले एग्जाम्पल जो थी, ठीक है, तो 6C3 जो है वो 20 के बराबर निकलता है। अब मैं इसको ट्रिक के माध्यम से करूँगा कि देखिए हम क्या करेंगे, हम इस 6C3 को लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 6C है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ये जो 6 है आपको 6 लिखना है। ठीक है, अब नीचे दिया गया मेरे पास 3, तो इस 3 का मतलब ये है कि आपको 3 स्टेप्स जो है वो डाउन चलने हैं, यानी कि 6 × 5 × 4, यानी कि आपने 3 स्टेप्स डाउन की। ठीक है, डिवाइड करना है इसको 3 × 2 × 1। क्यों? देखिए यहाँ पर मुझे 3 है, अब इस 3 को आपको डाउन करना है। कहाँ तक डाउन करना है? ठीक है, आपको कहाँ तक डाउन करना है? जहाँ तक पॉसिबल हो सके, यानी कि 3 को ऐसे 3 × 2 × 1, ठीक है, ऐसे करना है। तो यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 3 × 2 जो है वो 6 के बराबर निकलता है। इस 6 को मैं कैंसिल करता हूँ, 3 × 2 इज 6, तो यहाँ से मैं 6 को कैंसिल करता हूँ। 5 4 इज 20, 5 4 इज 20। सेकेंड्स में आपका आंसर निकलता है। बस आपको ये जो है ये समझ में आना चाहिए। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा है, मेरे पास है फॉर एग्जांपल 8C फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 8 लिखूँगा पहले, इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 7 से, क्योंकि मुझे 4 टाइम्स जो है डाउन करने हैं 8 को, यानी कि 7 × 6 × 5। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे लिखा डिवाइडेड बाय, शाबाश, इसके बाद है 4। अब 4 को भी मुझे डाउन करना है जहाँ तक पॉसिबल हो सके, यानी कि 1 तक, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, × 1। अब इस 2 और 4 को जो है 4 × 2 इज 8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा। 3 1s and 3 2s इज 6। ठीक है, तो 7 2 इज 14। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 इज 10 एंड 10 × 7 इज 70, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब आप खुद इसको प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि आप 10 सेकंड से भी कम में इसको कैलकुलेट करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक है ना आपको बहुत काम आएगी, इसीलिए इसको $1 मिलियन ट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो मैं समझता हूँ आपको जो है ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है उसकी लिस्ट में जो है आपको कंसिडर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ जो है ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया था ताकि आप जो है खुश हो जाओ। तो लेक्चर 8 जो है इसमें 3 बाल्स कंसेप्ट जो होगा लेक्चर 8 में आ जाएगा, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो अगर आप इस चैनल से जो है संतुष्ट है, ठीक है, तो मिलता है आपको वो मटेरियल जो आप ढूंढते हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।